हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है आपके अपने बिजनेस एकेडमी में। मैं हूं प्रसन्नता और आज हम बात करने वाले हैं कि जीरोधा में आप जीटीडी कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, जीरोधा का जो जीटीडी फीचर्स है बहुत ही कमाल का है। इसमें एक ऐसा फीचर है कि आप मार्केट में बिना लाइव रहे अपने मनपसंद शेयर अपने मनपसंद रेट पर खरीद सकते हैं और मनपसंद क्वांटिटी के साथ। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको फंड अपने जीरोधा में ऐड करके रखना होगा और एक जीटीडी ऑर्डर लगा के छोड़ देना होगा और जब भी वो शेयर आपके उस रेट पर आएगा तो वो शेयर आपको बाय हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि जीटीडी कैसे लगाते हैं, कैसे जीटीडी लगा के अपने शेयर को खरीदते हैं और जीटीडी के थ्रू ही कैसे अपने शेयर को बेचते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं जीरोधा का जो काइट ऐप है उसको ऑन कर लिया है। दोस्तों, आप जब भी जीटीडी लगाना चाहते हैं इसमें दो तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, जीटीडी लगाने के लिए पहले आप जो भी शेयर चाहते हैं उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन बाई है, दूसरा ऑप्शन सेल है और तीसरा ऑप्शन जो है क्रिएट जीटीटी। दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको 2 से 3 चीज़ें केवल फिल करना है। देखिए, शेयर बाय करने के लिए पहले टाइप में बाय या सेल लिखा हुआ है, तो अभी हमें बाय करना है तो बाय द डिफ़ॉल्ट सेट है। दूसरा है ट्रिगर टाइप, इसमें बाय करने के लिए केवल सिंगल होता है, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ओसीओ का ऑप्शन इसमें ब्लॉक रहता है, ओसीओ नहीं लग पाता। तीसरा ऑप्शन है बॉस ट्रिगर प्राइस, आप किस रेट पर चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास पहुंच जाए। मतलब कि अभी जो आप जीटीटी लगाएंगे ये जो ऑर्डर है ये आपका जीरोधा के सिस्टम में रहेगा, जीरोधा के पास रहेगा और जब भी शेयर आपके ट्रिगर प्राइस पर आएगा तब वो ऑर्डर जो है वो आपका जीरोधा के पास पहुंच जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें ट्रिगर प्राइस में हम रखना चाहते हैं 6000 के आसपास शेयर खरीदना चाहते हैं। टॉप में देखिए इस समय बजाज फाइनेंस का शेयर 6538 रुपये पे चल रहा है, बट मैं इसका जो जीटीडी लगाना चाहता हूँ, मैं शेयर को बाय करना चाहता हूँ, मैं लगभग 6000 के आसपास खरीदना चाहता हूँ। तो मेरा ट्रिगर प्राइस जो होगा, मैं जैसे 6000 पे खरीदना चाहता हूँ तो मैं ट्रिगर प्राइस अपना रखता हूँ 6050 रुपये। अब मैं 6000 के आसपास खरीदना चाहता हूँ तो मैं इससे कम भी रख सकता था 6000 से, लेकिन मैं 6050 क्यों रख रहा हूँ मैं इसको आगे बताऊँगा आपको। दोस्तों, इसके बाद मैंने क्वांटिटी बाय द डिफ़ॉल्ट एक सेट है, आप इसको 10 करना चाहें 10 कर लीजिए, जितना भी आप क्वांटिटी करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो मैंने बाय द डिफ़ॉल्ट एक सेट था, मैंने उसको 10 कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, जो प्राइस है, प्राइस वो प्राइस होता है जिस रेट पे आपको शेयर आपके पोर्टफोलियो में मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ 6000 पे खरीदना, लेकिन मैं इसको 6000 ना करके मैं इसको 6025 रुपये करूँगा। अब 6025 क्यों क्या, इसको भी मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको क्रिएट जीटीटी कर देना है। अब दोस्तों देखिए, मैंने 6000 की जगह 6050 क्यों रखा और 6000 की जगह 6025 ट्रिगर प्राइस 6050 और बाई प्राइस जो है 6025 क्यों रखा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बजाज फाइनेंस का ही शेयर को खोल लिया और उसमें मैं आपको इंटर डे लो और हाई दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, 6640 इंटर डे हाई था और 6406 रुपये जो ये है इंटरडे लो था। अब आप समझ रहे हैं, इसने 6400 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। आप सुबह सुबह जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी इंसान ने जीटीटी लगाया होगा या जिसने भी ऑर्डर लगाया होगा 6400 रुपये पे वो बाई करना चाहता होगा, तो 4 रुपये नीचे ऑर्डर लगने की वजह से उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। उसका जीटीटी जरूर ट्रिगर किया होगा अगर जीटीटी लगाया होगा, लेकिन ऑर्डर बाय नहीं हुआ होगा। दोस्तों, जैसे भी किसी भी शेयर का जो राउंड फिगर वाला डिजिट होता है वो उस शेयर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं 6000 पे शेयर बाय करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बजाज फाइनेंस का 6000 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो शेयर कभी अगर गिरता भी है तो पॉसिबिलिटीज ज़्यादातर ये होगी कि शेयर 6000 के आसपास तक जरूर आएगा, बट 6000 को बीट नहीं करेगा। 6000 10 20 50 से ये लौट जाएगा। इसलिए मैंने जो जीटीडी में जो ट्रिगर प्राइस रखा है वो 6050 रखा है कि अगर 6050 पे आता है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर कर जाए। और मैंने बाय रेट जो रखा है वो 6025 रुपये रखा है, ना कि 6000 रखा है। अगर मैं 6000 रख देता हूं तो कई बार पॉसिबिलिटीज ये होगी मेरा ऑर्डर ट्रिगर जरूर करेगा बट मेरा शेयर बाय नहीं होगा। अब दोस्तों, दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात ये, मैंने बाय प्राइस और ट्रिगर प्राइस के बीच में 25 रुपये का डिफरेंस क्यों रखा है।
दोनों के बीच में मैंने 25 रुपये का डिफरेंस इसलिए रखा है, जब भी मेरा जो शेयर का प्राइस है, जो ट्रिगर प्राइस है, वो जब भी ट्रिगर करता है तब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका वो ट्रिगर कर गया है, आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला गया है। तब अगर मुझे लगता है कि मैंने ये ऑर्डर ज़्यादा ऊंचा रेट पे लगा दिया है, या मुझे लगता है दैट्स उस समय के हिसाब से कि शेयर अभी और नीचे जा सकता है, तो मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकूं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में 25 रुपये का डिफरेंस रखा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये डिफरेंस नहीं रखना चाहता हूँ, मैं एट अ रेट पर ही शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो आप इस डिफरेंस को और कम करके भी रख सकते हैं। दोस्तों अब आइए चलते हैं कि अब बताते हैं कि शेयर को जीटीटी के थ्रू कैसे आप बेच सकते हैं। अब फिर से बजाज फाइनेंस पे ही आ जाते हैं, बजाज फाइनेंस में क्रिएट जीटीटी कर लेते हैं। अब हमने जो है सेल टाइप, जो है टाइप को हमने सिंगल, जो टाइप को हमने सेल पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन आया है, पहला सिंगल टाइप आया है, दूसरा ओसीओ टाइप आया है। तो ये सिंगल टाइप में क्या होता है, नॉर्मली जैसे हमने ट्रिगर प्राइस रख दिया, अगर मैं 7,000 रुपये में शेयर बेचना चाहता हूँ तो मैंने इसको प्राइस को 7,000 ना रख के 6900 कर दिया, और इसमें जो क्वांटिटी है मैंने इसको पहले की तरह 10 ही कर दिया। अब उसके बाद जो प्राइस है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि खरीदते समय राउंड अप पे नहीं करते, वैसे बेचते समय भी राउंड अप पे नहीं करते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब 6950 मैंने इसका आपको जो प्राइस कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसका लगा दिया और मैंने इसको स्वैप कर दिया, तो ये मेरा सेलिंग का नॉर्मली एक जो हो गया सिंगल टाइप जो है जीटीटी ऑर्डर लग गया है। अब मैं आपको अगेन से इसको जो है ओसीओ टाइप लगा के दिखाता हूँ। फिर से मैंने जीटीटी पे क्लिक कर दिया, अब मैंने ओसीओ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ओसीओ में क्या होता है कि जब मैं ओसीओ पे के थ्रू मैं किसी शेयर को सेल करता हूं, तो उसमें मतलब ये होता है कि इस समय बजाज फाइनेंस का शेयर जो है वो 6550 रुपये पे चल रहा है। अब मैं इस शेयर को 6,000 रुपये पे खरीदा हूं, मुझे 550 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन मैं इसको अभी नहीं बेचना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा शेयर जो है वो 7,000 के आसपास बिके, तो मैं 7,000 का ऑर्डर लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ये प्रॉफिट भी ऐसा ना हो कि शेयर ज़्यादा गिर जाए और मेरा ये प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा दूँ, ताकि अगर ज़्यादा शेयर गिरे तो मेरा बीच में ही मेरा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाए। तो मैंने ट्रिगर प्राइस जो है मैंने इसका कर दिया, मान चलिए कि 6,500 रुपये कर दिया, ठीक है। अगर 6,500 रुपये के नीचे शेयर फिसलता है तो उनका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा सेल होने के लिए। वो भी किस रेट पे लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटी मैंने 10 कर दिया, और जो ये आपका प्राइस है मैंने इसको 6,450 रुपये कर दिया, ठीक है, 50 रुपये नीचे कर दिया। अब आप समझिए कि 6500 रुपये पे मेरा जो ट्रिगर है, वो ऑर्डर है, वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर शेयर बहुत तेज़ी से गिरता है तो, या शेयर गिरता है और ऊपर की ओर नहीं जाता है तो मेरा 6450 रुपये पे मेरा जो शेयर है वो बिक जाएगा। मुझे 450 रुपये पर शेयर का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। लेकिन अगर शेयर ऊपर की ओर जाता है तो मेरा शेयर नहीं बिकेगा, और तब मैं क्या बोलते हैं इसका फिर से इसमें लगाता हूँ दूसरा ऑर्डर, दूसरा ट्रिगर प्राइस लगाता हूँ। मैंने 6900 लगा दिया, क्वांटिटी 10 कर दिया, और जैसे पहले की तरह मैंने इसको 6950 कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये मेरा ओसीओ मतलब स्टॉप लॉस के साथ जो है मेरा जीटीटी ऑर्डर लग गया। मैं आइए दोस्तों अब देख लेते हैं जो हमने जीटीटी लगाया है वो ऑर्डर कहाँ पर गया है। देखिए सबसे पहले हम ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं ये थर्ड पॉइंट जो है आपका जीटीटी टॉप पर लिखा हुआ है, उसमें 36 जीटीटी ऑलरेडी लगा रखा है। देखिए पहला जो हमने स्टॉप लॉस के साथ ऑर्डर लगाया था वो है। सेकंड जो हमने ऑर्डर लगाया था सिंगल टाइप ऑफ सेल लगाया था सेल करने के लिए, वो ऑर्डर है। थर्ड में आपका जो है मैंने बाई करने के लिए जो जीटीटी लगाया था वो ऑर्डर आपका अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने इसमें ढेर सारे जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है, क्योंकि जेन्युइन मैं लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं जेन्युइन हर जो भी शेयर का जो सपोर्ट लेवल होता है, जो बॉटम लेवल होता है, जिस रेट पर जेन्युइन शेयर जाकर वापस आ जाता है, मैं ज़्यादातर उस रेट का जीटीटी लगाकर छोड़ देता हूं। और जब भी ये ऑर्डर शेयर उस रेट पे जाएगा तो मेरा शेयर बाय हो जाएगा। और इसमें जो हम जीटीटी लगाते हैं ये जेन्युइन 1 साल तक वैलिड रहता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो शेयर में रेट में जब भी जाएगा तब वो आपका बाय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जेन्युइन ये भी ध्यान देता हूँ कि कभी कभी जब मैं खाली समय में होता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि कौन सा ऑर्डर मैंने किस रेट पर लगाए रखा है और ये शेयर किस रेट पर चल रहा है। और मुझे लगता है वो ज़्यादा बॉटम में लगा हुआ है, ज़्यादा नीचे लगा हुआ है, तो मैं उसको मॉडिफाइड करके उसको सही रेट पे कर सकता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे अपने जीटीटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं। आइए बजाज फाइनेंस के शेयर को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं बजाज फाइनेंस के शेयर पर आ गया और इसमें मैंने मॉडिफाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जब देखिए जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पर 6,050 के रेट पर लगाया था, और ये मैंने जो प्राइस था वो हमने रखा था 6,025 रुपये। अब हमें लग रहा है ये ज़्यादा ही नीचे का रेट है, तो मैं इसको मॉडिफाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 6,050 लगाया
लगाया था, अब मैंने इसको 6100 रुपये कर दिया, ठीक है। और जो इसका मैंने प्राइस रखा था 6025 रुपये, इसको मैंने मॉडिफाइड करके 6050 रुपये कर दिया। तो अब ये जो ऑर्डर है ये मेरा मॉडिफाइड हो जाएगा, और मॉडिफाइड होकर जो मैंने रेट चेंज कर दिया उस रेट पे आ जाएगा, और ये मेरा जीटीटी जो है टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने गलत ऑर्डर लगा दिया है, गलत रेट के ऑर्डर लगा दिया है, या ये शेयर और नीचे जा सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने जीटीटी को टाइम टाइम पर मॉडिफाइड करते रहें, टाइम टाइम पर देखते रहें। क्योंकि ऐसा हो जाए कि कई बार आपने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है और आपका शेयर का जो जीटीटी लगा है वो काफ़ी ऊँचे रेट पे लग गया है, क्योंकि उस समय शेयर काफ़ी ऊँचे रेट पे था। अब शेयर करेक्ट होता जा रहा है, और आपका जीटीटी जो है वो आपको लगता है कि वो शेयर और नीचे जाएगा, तो आप जीटीटी को और नीचे या और ऊपर कर सकते हैं। तो सब पूरी वीडियो को आइए समराइज़ कर लेते हैं। जब भी जीटीटी लगाना हो तो आपको 2-3 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। पहली चीज़, कभी भी जीटीटी लगाते समय जो अमाउंट होगा वो राउंड फिगर में नहीं रखना है। अगर आप शेयर बाई करने के लिए लगा रहे हैं तो जो राउंड फिगर होगा उससे थोड़ा ऊपर, और जब भी आप शेयर सेल करने के लिए लगा रहे हैं तो जो राउंड फिगर होगा उससे थोड़ा सा नीचे का ऑर्डर आपको प्राइस रखना चाहिए। इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। दूसरा दोस्तों कि जो जीटीटी होगा वो एक ही बार ट्रिगर करेगा। अगर आपका जैसे कोई ऑर्डर आपने लगा रखा है, जैसे अपने बजाज फाइनेंस का भी हमने लगाया था, 6050 रुपये पे लगा रखा था और 6025 पे प्राइस लगा रखा था। तो अगर 6050 पर शेयर आता है और 6000 इस पर आपका ऑर्डर ट्रिगर कर जाता है, उसके बाद 6025 नहीं आता है और 6040 से वापस चला जाता है, तो अगर आपका ऑर्डर जो है एक बार ट्रिगर कर जाता है और उसके बाद आपको शेयर नहीं मिलता, तो जो आपका ऑर्डर है, जो आपने जीटीटी लगा रखा है, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको दोबारा से जीटीटी लगाना पड़ेगा। मतलब जो जीटीटी आपने लगा रखी है वो एक ही बार ट्रिगर करेगा। उसमें चाहे अगर आपको शेयर अब बाई हो जाता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं बाई होता तो उसमें फिर आपको दोबारा से जीटीटी लगाना पड़ेगा। इसमें तीसरा ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि जब भी आप कोई जीटीटी लगाते हैं और वो जीटीटी ट्रिगर होती है, अगर क्या बोलते हैं कि उतना फंड जिस उस जीटीटी ऑर्डर का जो अमाउंट है, जिस ऑर्डर का आपने अमाउंट जीटीटी में लगा रखा है, अगर उतना फंड आपके जीरोधा में ऐड नहीं है तो वो जो ऑर्डर है वो अपने आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करने के बाद ऑर्डर लगने की जगह आपका ऑर्डर नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वांटिटी सेलेक्ट करिए तो क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करिए कि उस तरह उतने लगभग अमाउंट का आपके पास जीरोधा में फंड होना चाहिए। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जीटीटी के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर को बहुत ही अच्छे रेटों पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब के अलावा अगर जीरोधा में आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से खुलवा सकते हैं। और इसके थ्रू आप जीटीटी के थ्रू बिना समय गंवाए, आप अपना टाइम वेस्ट किए और अपने हिसाब से आप शेयर को खरीद सकते हैं और जीटीटी के थ्रू बहुत ही आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो सके शेयर करिए, क्योंकि अपने देश में नॉलेज की बहुत कमी है। लोग इसकी वजह से शेयर मार्केट से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं और इन चीज़ों से बहुत ही परहेज करते हैं। बहुत से लोग के पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों ये जो जीटीटी का फीचर है तो इसमें आप बिना टाइम अपना स्पॉइल किए, बिना लाइव मार्केट में बैठे अपने मनपसंद शेयर को मनपसंद रेट पे खरीद सकते हैं और उसी तरह से आप बेच भी सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।